तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है एकादशी, देवकूट निकासी। आज देव जो सोए हुए होते हैं उनको उठाया जाता है। तो आज देवकूट निकासी है और आज भी हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने हर की पैड़ी। और आज मैं बुआ जी को लेके जा रही हूँ साथ में। उन्होंने कहा कि मुझे भी स्नान करा के लेके आओ आज। तो आज उनके साथ जा रहे हैं, कल मम्मी के साथ गए थे। तो जितनी थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाएंगे हम, ज़्यादा मैं आपको आज नहीं दिखा पाऊँगी। फिर हम आज आपको अपने घर पे दिखाएंगे कि हम तुलसी जी की पूजा कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं, हरिद्वार नहा के आते हैं। क्योंकि रास्ते की अगर मैं ज़्यादा क्लिप बनाऊँगी तो फिर आपको फिर वही बोर हो जाओगे, क्योंकि आप जैसे मेरे एक व्लॉग में देखोगे, नेक्स्ट व्लॉग में भी वही देखोगे। तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी एक आधी क्लिप हर की पैड़ी वगैरह की दिखा दूँगी आपको कि वहाँ पे कितनी भीड़ है और कैसा वहाँ पे चल रहा है। तो फिर आके आपसे मिलते हैं। आज काशी के स्नान पे भी देखिए कितनी भीड़ है हर की पैड़ी पे, और काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हरिद्वार से नहा के, और वहाँ पे मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया और 2-3 क्लिप बनाई थी, तो वो मैं आप डाल दूँगी आगे। और बहुत अच्छा स्नान हुआ, लेकिन बहुत भीड़ थी और गर्मी भी बहुत लगी नहा के। तो वैसे तो मौसम ठीक था, लेकिन गर्मी लगी नहाने के बाद में, क्योंकि फिर धूप तेज़ हो गई थी। और ट्रैफिक तो बताइए आपको इन दिनों कितना रहता है, तो ट्रैफिक भी था। तो अब आ गए हैं घर पर, और बाल गीले हैं अभी हमारे, तो खुले करें मैंने, सूख जाएंगे। और शाम को करेंगे हम तुलसी जी का श्रृंगार, यानी कि उनकी पूजा करेंगे और देव उठाएंगे। तो देवकूट निकासी कैसे करते हैं अपने घर पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग के माध्यम से, तो बने रहिएगा।
मार्केट में, और मार्केट में हमें मिले पालकी साहब निकल रहे थे। पालकी साहब की जो यात्रा होती है वो निकल रही थी मार्केट में, तो हम अचानक से देखने को मिली, तो हमने उनके भी दर्शन किए और हमने रिकॉर्ड भी किया है, तो आपको हमारे ब्लॉग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। गए थे हम सब्जी लेने, तो हम सब्जियां लेके आए हैं, और अभी देखो तो मामा बैठ गया यहाँ पे। तो मामा से हेलो, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो आप। तो बस अब खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम देव उठाएंगे, क्योंकि भाई भी आ जाएगा, तो फिर हम देव उठाएंगे और हम करेंगे तुलसी जी की पूजा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मम्मी जा रही हैं मंदिर दीवा जलाने, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी तुलसी जी पे दीवा जलाने। तो इतने हम बना लेते हैं खाना फटाफट। तो यहाँ पे रखे हैं शालिग्राम जी तुलसा जी के पास में, तो मम्मी कर रही हैं तुलसा और शालिग्राम जी की पूजा। तो मम्मी कर रही हैं यहाँ पे दूध से जल से अभिषेक कर दिया मम्मी ने, तो कर रही हैं। और अब हमारी हो चुकी है पूजा, और मम्मी अब करेंगे आरती। तो हमने यहाँ पे अच्छे से पूजा कर ली है, देखिए।
हमारे यहाँ पे तुलसी पूजा संपन्न हो चुकी है और अब हमने आरती भी कर ली है। तो अब हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है, बहुत अच्छे से हमने पूजा कर ली है। तो आप भी हमारे साथ में इस पूजा के हिस्सेदार बने, आरती ले लें आप भी, आप सब भी आरती ग्रहण करें हमारे माध्यम से। तो फ्रेंड्स, तुलसी पूजा हमने कर ली है, जैसा मैंने आपको दिखाया। तो तुलसी पूजा हमारी हो चुकी है और खाना भी मेरा बन गया है और अब हम उठाएंगे देव। तो देव उठाने के लिए भी मम्मी ने यहाँ पे बना दिए हैं, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से चावल के आटे से या चावल से चावल को पीस के इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये टाइल पे आपको साफ दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन मम्मी ने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे पूजा में जो है मूली और क्या बोलते हैं शकरकंदी और सिंगाड़ी, इनकी पूजा होती है। ये रखे जाते हैं प्रसाद के तौर पे और यही चढ़ाए जाते हैं और खील पतासे से इनका पूजन होगा। तो अभी भाई आएगा तब हम इनका पूजन करेंगे। और साथ में यहाँ पे दरवाजे पे भी इस तरीके से बनाया जाता है, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, अगर आपको किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हर चौखट पे दरवाजे की इस तरीके से चावल के आटे से ही बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई थी, आज देवकूट निकासी है। तो उस पे तिथि के हिसाब से आज हमारी मम्मी का जन्मदिन भी है। तो हम केक काटते हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं केक काट के। तो मम्मी को आप सब विश कर देना कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे। और मैं सुबह से भूल गई थी आपको बताना और वैसे तो मैंने मम्मी को विश कर दिया था, लेकिन आप लोगों को बताना भूल गई थी मैं कि मम्मी का जन्मदिन भी है आज, क्योंकि देवकूट निकासी पे ही मम्मी अपना बर्थडे मनाती है। वैसे डेट के हिसाब से तो अलग है, लेकिन तिथि के हिसाब से मम्मी मनाती है। दस आ गया गाइस। तो तिथि के हिसाब से मम्मी का बर्थडे है आज। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। तो मम्मी से अब केक कटिंग कराते हैं। तो चलिए मम्मी केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फ्रेंड्स, अब हमारी तैयारी हो चुकी है देव उठाने की। तो चलिए देव उठाते हैं। तो नारायण जी सो रहे थे, अब हम नारायण जी को उठाएंगे निंद्रा से। तो हमारे देव उठ गए हैं, हमने उठा दिए देव। तो अभी दीवा ऐसे रखेंगे, सामान भी ऐसे रखेंगे, ये सुबह उठाएंगे हम। और कोको मामा हमेशा की तरह हमारे साथ पूजा में बैठता है। देखिए कोको मामा बैठा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। फ्रेंड्स, अभी जरी भी आ गए थे सरप्राइज़ देने मम्मी को उनके बर्थडे पे। तो उनके साथ में भी केक कटिंग किए हैं हमने और खूब इन्जॉय कर लिया, क्योंकि वो तो हरिद्वार आए थे नहाने वो भी। तो वो अब रात को आए थे, जाते टाइम वापस घर पे जाते टाइम वो वापस आ गए थे एक घर पे चक्कर मारने के, मम्मी को बर्थडे विश कर देंगे और साथ में केक काट लेंगे। तो वो भी लोग भी चले गए हैं और आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं। और आप सभी को देवकूट निकासी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कल भी बहुत से जने देवकूट निकासी कर रहे हैं। तो जिन्होंने आज नहीं की उनको भी देवकूट निकासी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय। और थक गए हैं बहुत सारा, तो अभी हिम्मत नहीं हो रही है आगे कुछ बोलने की। तो व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा हमें। और डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।